कैसे हैं आप सब? आप सभी से एक छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत ही कारगर है और जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करती है। ऐसी ही एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आप सभी को पता है 8 तारीख को लायंस गेट ओपन होने वाला है, पोर्टल 8-8, और हर साल ये आता है। हर साल मैं तो बहुत ज़्यादा दिल से इंतज़ार करती हूँ इस दिन का, क्योंकि मैं आज आपको अपनी एक कहानी छोटी सी सुनाती हूँ, थोड़ी जल्दी ताकि वीडियो लंबी ना हो। कोई 4-5 साल पहले की बात है। मैं चाहती थी कि इच्छाएं तो हर किसी की बहुत सारी होती है, मेरी भी है और रहेगी, ये नेचुरल है। पर पहले इच्छा कुछ और होती थी, अब बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ अभी झुकाव हो गया है। तो उस वक्त मैं आज से 4-5 साल पहले मैं ये चाहती थी कि मेरा अपना एक स्टोर हो, और मैं हर साल इस दिन, इस महीने का इंतज़ार करती थी कि कब 8 तारीख और 8वां महीना आएगा तो मैं ये रेमेडी करूँगी। और जब भी मैंने ये रेमेडी की है, हर बार मेरे मन में एक शंका होती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये जो मैं रेमेडी कर रही हूँ ये वाकई में कारगर है, इतना फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मैनिफेस्ट हकीकत में वो काम करेगा, मेरी मैनिफेस्टेशन काम करेगी इतनी स्ट्रांगली। मैंने 2 साल लगातार किया, और इन 2 सालों में मैंने देखा कि मेरा काम बना नहीं। तो मैं खुद से बात करती थी, खुद से सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं दूसरों को कोई भी उपाय देती हूँ, रेमेडी देती हूँ, कुछ भी, और बहुत सारी रेमेडीज़ मेरी खुद की अपनी पूरी हुई है जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है। तो मैंने देखा क्या कि जब भी मैं ये वाली सिचुएशन में आती थी कि अगस्त मंथ में पोर्टल ओपन होगा तो मैं विश मांगूंगी और मैनिफेस्ट करूंगी, तो मेरी जो मैनिफेस्टेशन है ना उसमें ही खराबी थी, क्योंकि मैं वो पूरे दिल के साथ नहीं कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि दिल के साथ कर रही थी पर उसमें मुझे शंका थी। इसलिए हम कहते हैं जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो उसमें शंका मत लेकर आए, पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास करके ये कहे कि ये काम मेरा हो गया, परमात्मा ने ये काम मेरे बहुत आसानी से कर दिया है। यकीन मानिए कोई रोक नहीं सकता है। 2 साल के बाद जब तीसरा साल आया तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और ये बात है 2022 की। 2022 में फिर मैंने मैनिफेस्ट किया सेम इसी तरह से, और इस बार मैंने ये कहा कि ये चीज़ तो हो गई है और मेरा स्टोर बहुत अच्छे से चल रहा है और वो ओपन हो गया है, और मुझे माता रानी ने दे दिया है ये आज जो मैं विश मांग रही हूँ, और ये तो मुझे ऑलरेडी दे चुकी है माँ, यूनिवर्स ने मुझे दे दिया ये तो गिफ्ट में एकदम। यकीन मानिएगा 2003 में मैंने किया, और 2004 में फरवरी 9 को मेरे हाथ में स्टोर की चाबी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं ना वो भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी। चलिए आपको मैं एक रेमेडी बताती हूँ जो मैंने की थी अपने स्टोर के लिए। ऐसे तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ की है जो पूरी हुई है, सिर्फ इस रेमेडी में मैं अटक गई थी। पर हर बार कहते हैं ना, परमेश्वर की जब तक जो इच्छा ना हो ना तो वो काम होता नहीं है। फिर भी हम इंसान हैं तो हमारा धर्म बनता है, कर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम एटलीस्ट कोशिश तो करें। इस तरह का आपने एक प्लेन पेपर लेना है। ये उनके लिए है जिनका पेपर वर्क से जुड़ा कोई भी काम अगर स्टक है तो आपने 8 तारीख को ये करना, और शाम के टाइम करना है। हाँ, ये भी मैं मेंशन कर दूंगी। कुछ अगर चीज़ भूल गई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन जाकर पढ़ लीजिएगा। इस तरह का वाइट पेपर लेना है। जिनको भी पैसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपके पैसे अटके हुए हैं, आपको पैसे मिल नहीं रहे, कोई भी अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपने सेम इसी तरह का पेपर लेना है, बट वो रेड कलर का होना चाहिए, प्लेन रेड। इसमें आपने अपनी सारी विश लिख दी। अब ये नहीं है कि आपने 100 विशेस एक ही में लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। एक टाइम पे एक विश,
एक प्यारी सी खूबसूरत सी विश आपने इस पे लिखी है। उसके बाद आपने चंदन का यहाँ पर तिलक लगाना है चारों कॉर्नर पे। आपने विश लिखने के बाद आपने इस तरह से चारों कॉर्नर पे चंदन का तिलक लगाना और इसको बहुत ही प्यार से इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको आपने फोल्ड करना है। याद रखिएगा, ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है आपने, कुछ इस तरह से। इसके बीच में थोड़े से आप साबुत चावल हल्दी डाल के रख दीजिएगा। यकीन मानिएगा, जो मैं बोल रही हूँ आप करके देखिए। अगस्त मंथ में आपका अगर काम नहीं बनता, जो भी रुके हुए काम है पेपर से रिलेटेड, पेपर वर्क, पीआर हो सकता है, कुछ भी बैंक का काम हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी पेपर वर्क का काम हो आपका इस अगस्त मंथ में होना ही होना है। क्योंकि ये मैंने आजमाया, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं बहुत कम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ और वही करती हूँ जो मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है, उसे अपने जीवन में मैंने आजमाया है, तभी मैं आकर आप लोगों को बोलती हूँ। हर रेमेडीज़ का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। जब तक आप खुद ना कर लो, आप बरत ना लो, आप दूसरों को क्या बताओगे। वेल, ऐसे फोल्ड करना है और इसको आपने अपने मंदिर में रख देना है। और फिर आप देखिएगा इसका जादू, इसका करिश्मा। आप यकीन नहीं मान पाएंगे कि आपने जो रेमेडी की है वो वाकई में रंग लाई है। खुद पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं खुद हैरान और परेशान हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है। पिछले 2 साल से कर रही थी और खुद पर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। यूनिवर्स, एनर्जीज, आपके थॉट्स, आपके अफर्मेशन, आप मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग। और इन सब से बड़ी बात जो है वो ये है कि मन का अच्छा और सच्चा होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। आप जितने प्योर अंदर से होंगे, आपको उतना ही ऊपर वाला खुशियों से भर देगा, आप यकीन मानिएगा। पर किसी के लिए गलत सोच, कपट रखना, झूठ बोलना, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो होती है ना, वो इंसान के जीवन में हर्डल्स लाती है, आपके काम में रुकावटें लेकर आती है। इसलिए सच्चे मन से इस रेमेडी को कीजिए और फिर देखिए ये कैसे काम नहीं करेगी। और अगर करेगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आके शेयर करूँगी। तो इस बहुत ही खूबसूरत दिन का आप लोग दिल से स्वागत कीजिए। 8 तारीख को लायंस गेट ओपन होने वाला है। अपनी खुशियों को मांगे, अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखें, खुश रहें, खुशियाँ दें, खुशियाँ लें। जय माता दी।